ओम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय जो हमारा है वो है कि मकर राशि वालों के लिए ग्रहों का योग फरवरी के आरंभ काल में किस प्रकार का बनने वाला है। देखिए, मकर राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण राशि है आपकी फरवरी के महीने के लिए सूर्य आपकी राशि में चल रहे हैं। और सूर्य जब आपकी राशि में आ जाते हैं तो क्या कहते हैं, कीर्ति कारक परिवर्तन का योग बनता है। सूर्य आपकी राशि में आकर ही उत्तरायण होते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण ट्रांजिट का पीरियड माना जाता है। इसके साथ साथ इस वर्ष बड़ा विचित्र प्रकार का योग फरवरी में बन रहा है आपकी राशि के अनुसार से। बुध आपकी राशि के अनुसार से इस फरवरी में ही आ रहे हैं आपकी राशि में 12वें भाव से निकल कर स्वग्रही होकर आपकी राशि में आने वाले। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। बुध युक्ति युक्त ग्रह हैं, युक्ति बनाने वाले ग्रह हैं, मैनेजिंग करने वाले ग्रह हैं, बुद्धि के ग्रह हैं, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने वाले ग्रह माने जाते हैं, व्यावसायिक बुद्धि को उत्पन्न करने के कारक माने जाते हैं। इसके साथ साथ मंगल परिवर्तित होकर आपकी राशि में आने 12वें से भाव से निकलकर मंगल महाराज आपकी राशि में यहां आके उच्च के हो जाएंगे मंगल। और कई दिनों बाद ये योग बनने वाला है। अभी आप देखें, मंगल ने लगातार आने वाले समय में जिस प्रकार का द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न करी। मंगल कई 6 महीने से कम निस्तेज चल रहे थे, अस्त चल रहे थे और कई प्रकार से कष्ट देने के योग बना रहे थे। लेकिन अब मंगल उच्च के होने जा रहे हैं और करीब करीब काफ़ी लंबे समय तक, 1.5 महीने तक मंगल उच्च के होकर सुंदर तरीके से आपकी राशि में विराजेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। आपके वर्चस्व को बढ़ाएंगे, हिम्मत को बढ़ाएंगे, सुख भाव को देखेंगे, उच्च के होकर चतुर्थ भाव को भी देखेंगे, वहाँ उसकी अपनी राशि पड़ी हुई है। बृहस्पति पर दृष्टि डालेंगे तो ये बहुत सुंदर योग बनेगा बृहस्पति की शक्ति को एनहांस करने के लिए। लेकिन शनि भी बृहस्पति पर दृष्टि डाल रहे हैं, मंगल भी बृहस्पति दृष्टि डाल रहे हैं। शनि भी स्वग्रही हैं और मंगल उच्च के हैं। तो एक तरह से बृहस्पति का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट का समय मकर राशि वालों के लिए रहने वाला है। यदि हम बात करें फरवरी का समय जो है तो क्या कुछ प्रभाव होगा वो हम सिलसिलेवार तरीके से आपको बताएंगे। और साथ साथ इस फरवरी के आरंभ काल में कई ग्रहयोग के साथ साथ कई मुहूर्त ऐसे बन रहे हैं कि जिनमें एक छोटा सा कर्म आपके अद्भुत बड़े भारी प्रकार के कष्टों को दूर करने का योग बना सकता है। आमतौर पर हमारे जीवन में जब कष्ट आते हैं ना तो हमको समझ में नहीं आता उसको कैसे ठीक करें। उसके लिए सुंदर मुहूर्त की आवश्यकता होती है। उस मुहूर्त में यदि छोटा घाट, 1 घड़ी, आधी से पुनी आधी, उस समय में छोटा सा कर्म कर लिया जाए तो क्या होता है, कई भारी से भारी टनों वजन यानी अशुभ कर्म को वो ठीक करके एक छोटा सा पुण्य अक्षय फल की प्राप्ति दे सकता है। क्यों? क्योंकि मौनी अमावस्या का योग पड़ने वाला है, इसमें बुध प्रदोष का योग बनने वाला है फरवरी के आरंभ काल में। और सबसे बड़ी चीज, गुप्त नवरात्रि भी आरंभ होने वाली है। तो ये गुप्त नवरात्रि आपके भाग्य को जगा सकती है। जो सुंदर योग में, सुंदर मुहूर्त में आ रही है वो बहुत सुंदर तरह से, तो सिलसिलेवार तरीके से समझ लीजिए। इतना महत्वपूर्ण रहेगा ये फरवरी का महीना आपके लिए और ऐसे में आपके भाग्य जगाने के लिए सुंदर रास्ता बन सकता है। तो क्या कुछ करना है वो भी हम आपको बताएंगे। 1 फरवरी के दिन ग्रह योग की बात करें, षष्ठी तिथि है, गुरुवार का अवसर है और तुला राशि में करीब करीब मध्याह्न काल में जो है वो चंद्रमा जो है वो आपके राशि में प्रवेश करेंगे। तो बहुत सुंदर रहेगा आपके लिए। और इस दिन मकर में बुध भी प्रवेश कर रहे हैं करीब करीब 2:20 के आसपास। तो ध्यान रखिएगा, ये ग्रहों का योग बहुत महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। लाभ के योग प्रशस्त कर सकता है। सुबह थोड़ी हल्की हो सकती है लेकिन उसके बाद जैसे जैसे सूर्य आगे बढ़ेंगे देखिएगा परिवर्तन का योग। आकाश में तो सूर्य परिवर्तन कर आगे बढ़ रहे होंगे लेकिन ग्रह भी आपके लिए शुभ फल, लाभ, ट्रांजिट में फल देने के योग बनाएंगे और इंपॉर्टेंट भाव से लाभ के योग, सम्मान के योग, धनागमन के योग सुंदर तरीके से बनाने के रास्ते प्रशस्त कर सकते हैं। तो इसका लाभ आपको लेते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। ध्यान रखिएगा, इस दिन भद्रा रहेगी करीब करीब 2:30 बजे के बाद से लेकर रात्रि तक। तो दोपहर से पहले नए कार्य आरंभ करने का प्रयास कीजिएगा। दोपहर के बाद नए कार्यों में थोड़ा सा बचने का आपको प्रयास करना चाहिए, अन्यथा कहीं फंस सकते हैं। तो ऐसे में क्या उपाय करना चाहिए? सबसे श्रेष्ठ उपाय जो आपके लिए है हमारी मति के अनुसार से, तो आप कोशिश ये करें विशेष तौर पर आप इस दिन ब्राह्मणों की सेवा करें।
बृहस्पति का ही खेल है आपकी राशि के अनुसार से, क्योंकि बृहस्पति चंद्रमा के साथ संबंध बनाएंगे। तो ऐसे में यदि आप दान पुण्य कर लें, ब्राह्मणों की सेवा कर लें, संत महात्माओं का आशीर्वाद ले लें तो सुंदर आपके लिए रहेगा, कल्याणकारी आपके लिए रहेगा। 2 फरवरी को ग्रह योग सप्तमी तिथि बना रहा है, साथ साथ शुक्रवार का अवसर दे रहा है, ग्रह बड़े अनुकूल बन रहे हैं। इस दिन कालाष्टमी है, माँ भगवती की दुर्गा उपासना करके बहुत सुंदर तरीके से आप लाभ ले सकते हैं। कोशिश करें ऐसे में और ग्रहों के लाभ के लिए गौ सेवा कर सकें तो बहुत सुंदर रहेगा। यथाउचित ये किन प्रकार ने अभी विशेष तौर पर आप अवश्य दुर्गा पूजा करने का प्रयास कीजिए, इससे आशीर्वाद भी मिलेगा, कल्याण के योग बनेंगे। 3 फरवरी को अष्टमी का अवसर, शनिवार का दिन और बृहस्पति और चंद्रमा का सुंदर योग आपके लिए आज भी विद्यमान है। तो आपको सही दिशा में कार्य करना है केवल, बाकी सब आपके लिए अच्छा रहेगा। ऐसे में कोई छोटा सा पुण्य कार्य भी करेंगे ना तो उसका कई गुना अधिक प्रभाव पड़ेगा। मंगल आपकी राशि के अनुसार से 12वें में शुक्र के साथ बैठे हुए जो योग बना रहे हैं वो विशेष तौर पर ऐसा है कि दान पुण्य जितना करेंगे उसका कई गुना अधिक पुण्य आपके जीवन में राशि में बनने को तैयार बैठा है। तो ऐसे में समय का यूटिलाइज करें। शनि थोड़े से आपके लिए द्वितीय भाव में बैठकर बृहस्पति पर दृष्टि डाल रहे हैं, वो कष्टकारी योग बना रहे हैं। शनि आपके लग्नेश है, लेकिन 7.5 का अंतिम भाग चल रहा है। ऐसे में शनि को भी प्रशस्त करने का प्रयास करना चाहिए। हनुमान जी का पाठ कर लीजिए, हनुमान जी को चूड़ा चढ़ा लीजिए। देखिए शनि को लगातार मनाने का अभ्यास आपको करते रहना चाहिए, क्योंकि अभी 1.5 साल तक आपकी 7.5 चल रही है, तो उसको ठीक करने का आपको लगातार ये बिल्कुल प्रयास करना चाहिए। कभी कभी तुलादान करा दीजिए, और ऐसे में मौनी अवस्था जब आएगी तो उसमें अवश्य कराइएगा, वही हम आपको बताएंगे। 4 फरवरी के दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। ये परिवर्तन आपके लिए ओवरऑल अच्छा ही रहेगा, चिंता ना करें। थोड़ा सा मंगल कमजोर, चंद्रमा जो है कमजोर होंगे, वृश्चिक में जाएंगे, लेकिन लाभ के योग अच्छे बनाते दिखाई देंगे, चिंता मत कीजिए। रविवार का अवसर है और साथ साथ ग्रहों का योगायोग आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो शुभ ही रहेगा। कोशिश करें ऐसे में थोड़ा सा भगवान सूर्य का ध्यान करें तो अच्छा रहेगा। सूर्य को अर्घ दें, सुबह सुबह नमक का दान करें, यह आपके लिए अच्छे योग बनाएगा। 5 फरवरी को और 6 फरवरी को ग्रहों का योगायोग बड़ा विचित्र प्रकार का बनेगा, ध्यान रखिएगा। इस दिन विशेष तौर पर ग्रहों का योग जो बन रहा है वो कई प्रकार से कल्याण के योग बनाने की स्थिति बना रहा है। सोमवार का अवसर, दशमी तिथि, और मंगल ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। मंगल 12वें भाव से निकलकर लग्न में आ रहे हैं और वो हो जाएंगे उच्च के मकर में। ये हिम्मत भी जगाएंगे, लाभ भी देंगे। आपकी राशि के अनुसार से मंगल का परिवर्तन ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। जैसे हमने आपको आरंभ में बताया कि मंगल लग्न में बैठकर चतुर्थ में बैठे हुए बृहस्पति को देखेंगे, और द्वितीय भाव में बैठे हुए शनि जो है वो भी स्वग्रही है, वो भी आपके बृहस्पति को देखेंगे। तो बृहस्पति की ऊर्जा कई गुना अधिक रहेगी, और ऐसे में सात्विक बुद्धि यदि रहेगी तो बहुत सुंदर रहेगा। बृहस्पति का गुण बड़ा कल्याणकारी रहेगा। सम्मान पद दिलवाने में, कई कार्यों को पूर्ण करने में ये सुंदर योग 1 महीने के लिए बनकर तैयार बैठा है आपके लिए, मंगल के साथ भी और साथ साथ और कई प्रकार से। तो ऐसे में कुछ शुभ कार्य आप अवश्य करने का प्रयास करें तो बहुत सुंदर रहेगा आपके लिए। सोमवार का अवसर है, शिव का ध्यान करते हुए उनका अभिषेक भी कर लीजिए। एक बात का ध्यान रखिएगा, जिन जातकों के घर में कोई नया बच्चा जन्म ले रहा है इन 2 दिनों में 5 और 6 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन विशेष तौर पर गणमूल नक्षत्र विद्यमान है, ज्येष्ठा और मूल नाम के नक्षत्र विद्यमान रहेंगे। ऐसे में इनका ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है कि जो जातक जन्म ले रहे हैं उनके लिए मूल शांति अवश्य करा लें। तो हमने बता दिया है, ये कई बार हम बताते हैं विशेष तौर पर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आमतौर पर लोग ध्यान नहीं रखते हैं। कई बार क्या होता है, हमने ग्रह योग देखे हैं कि जब बच्चे की कुंडली में मूल शांति नहीं हुई है और बाद में बच्चा जीवन में कष्ट खाता है, विवाह के योग नहीं बनते भाई, कई प्रकार के और योग नहीं बनते हैं। कई बार जीवन में कष्ट ही कष्ट चलते चले आ रहे हैं और ग्रह दिखा रहे हैं कि ग्रह अच्छे हैं, दशा अच्छी चल रही है, अंतर्दशा अच्छी चल रही है, गोचर अच्छा चल रहा है, लेकिन लाभ नहीं है। फिर जब एनालाइज किया, देखा तो भाई मूलों में बच्चा पैदा हुआ है, क्या मूल शांति हुई थी? जब पता गया जी नहीं जी मूल शांति नहीं हुई, और जब हमने मूल शांति कराई, 27 दिन का उस प्रयोग को कराया, उसके बाद देखा वो ग्रह जो नहीं दे रहे थे प्रभाव उन्होंने देना शुरू किया। तो अवश्य हम कहेंगे बाल्यकाल में ही इस समय को बर्बाद मत कीजिए। आरंभ यदि कोई बच्चा जन्म ले रहा है तो 5 और 6 को ये मूल नक्षत्र हैं और बहुत भारी वाले ज्येष्ठा और मूल पूर्ण मूल के योग बनते हैं। तो ऐसे में विशेष तौर पर अवश्य करा लेनी चाहिए मूल शांति, इससे कुछ नुकसान नहीं होगा, कष्ट ठीक करने के योग बनेंगे। 6 फरवरी को एकादशी है, षटतिला एकादशी, बड़ी इंपॉर्टेंट एकादशी है। ऐसे में 6 कर्म बताए गए शास्त्र में, स्नान, दान, यज्ञ, भक्षण और तर्पण, ये सब चीज़ किसी भी प्रकार से तिल के द्वारा समस्त कार्य कर सकते हैं। तिल का ही भोग लगाएं, तिल से ही यज्ञ करें, तिल से ही स्नान करें, पर जल में डाल के तिल का ही भक्षण विशेष तौर पे करें, तिल को ही संपूर्ण रूप से माँ भगवान को अर्पण करने का प्रयास करें। ये यदि कर लेते हैं तो कई प्रकार से कल्याण के योग बनेंगे। षटतिला एकादशी स्वास्थ्य को ठीक करने वाली एकादशी है, पुण्यों को जगाने वाली एकादशी है और वर्ष में एक बार आती है। कहा जाता है कि भगवान के पसीने से तिल उत्पन्न हुआ है, भगवान के शरीर से उत्पन्न हुआ तिल, तो कहा जाता है उससे सुंदर क्या चीज़ हो सकती है। तो अवश्य उसका भक्षण प्रसाद स्वरूप में करने से हार्मोनल डिसऑर्डर्स ठीक हो जाते हैं।
कई प्रकार की स्त्रियों के कई प्रकार के रोगों को ठीक करने के लिए इससे बढ़िया चीज़ नहीं है। आप बाहर की चीज़ें खाते हैं, आप कोशिश करें इसका तिलकुट के रूप में किसी रूप में आप इस्तेमाल करने का प्रयास करें। और कहा जाता है व्रत करने के उपरांत इसी के भक्षण से आपको व्रत खोलने का प्रयास करना चाहिए। मंगलवार का सुंदर अवसर पड़ रहा है, ग्रहों का परिवर्तन का योग है। चंद्रमा जो है धनु राशि में बहुत बढ़िया परिवर्तन करने का योग बनाएंगे, लाभ की स्थिति प्रशस्त कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा थोड़ा जुर्माना भी करा सकते हैं। तो जुर्माने को ठीक करने के लिए सब पुण्य बताइए, इनको करने का प्रयास कीजिए। तिल का दान करके आप सब ग्रहों को ठीक कर सकते हैं बहुत सुंदर तरीके से, तो कर लीजिए, लाभ होगा। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन विशेष तौर पर सुंदरकांड का पाठ रखा है, क्योंकि शर्तिला एकादशी और मंगलवार का सुंदर योग पड़ रहा है। तो आश्रम में आप उसमें सुंदरकांड के यज्ञ में सुंदर तरीके से सम्मिलित हो सकते हैं। यज्ञ भी रहेगा, सुंदरकांड का पाठ भी रहेगा, विशाल भंडारा रहेगा, सवामानी का प्रसाद रहेगा। तो आप सब उसमें विवेकानंद योगाश्रम में सुंदर तरीके से भगवान का स्तवन करने के लिए अवश्य भाग लें, कल्याण के योग बनेंगे। 7 फरवरी को बहुत सुंदर योग बन रहा है, द्वादशी की तिथि और बुधवार का अवसर, और विशेष तौर पर बुध प्रदोष का योग बन रहा है। प्रदोष है और बुधवार है, तो इसलिए बुध प्रदोष हो गया है। कहा जाता है कि यदि जीवन में ऑफिस में काम कर रहे हैं, लोगों से बन नहीं रही है, आप डील नहीं कर पा रहे हैं, तो कैसे ठीक करें। कहा जाता है बुध प्रदोष के दिन, बुधवार और प्रदोष का योग बन रहा है, तो ऐसे में भगवान शिव का शाम के समय यदि स्तवन कर लिया जाए, रुद्राभिषेक कर लिया जाए और बिल्वोदक के द्वारा, यानी बिल्व के द्वारा एक एक बिल्व अर्पित करते हुए भगवान का रुद्राभिषेक कर लिया जाए, तो कहा जाता है कि मैनेजिंग चीज़ों में, मैनेजिंग करने में बहुत सुंदर तरीके से, बुद्धि जहाँ साथ ना दे रहा हो, बुद्धि में बिल्कुल ऐसा बन गया हो कि दिमाग काम ही नहीं कर रहा है, विचार सही दिशा में आ ही नहीं रहे हैं, तो उस सब का लाभ अवश्य मिलेगा, कल्याण के योग बनेंगे। ये ग्रह योग आपके लिए जिस प्रकार के ध्यान रखते हुए कार्य करें। चंद्रमा इन दिनों आपकी राशि के अनुसार 12वें में चल रहे हैं, लेकिन बृहस्पति के साथ संबंध बना रहे हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन धन आने के योग भी हैं, जाने के योग भी हैं, तो ध्यान रखिएगा, इल्लीगल काम ना करें, अननेसेसरी कामों में फंस सकते हैं, लेकिन धन आगमन हो सकता है। लीकेज बंद कर ली तो बहुत सुंदर रहेगा आपके लिए। 8 फरवरी को ग्रहों का योग दिखाता है, त्रयोदशी और साथ साथ मासिक शिवरात्रि का अवसर, और पैतृक कार्यों के लिए अमावस्या का योग भी बनेगा। तो ऐसे पित्त संबंधित कार्यों के तर्पण इत्यादि के लिए, ब्राह्मण भोजन कराने के लिए ये तिथि बहुत अच्छी है, इसका लाभ ले सकते हैं। ग्रहों का योग परिवर्तन की तरफ जाएगा। सुबह 10 बजे के आसपास चंद्रमा भी मकर राशि में आ जाएंगे, आपकी राशि में आ जाएंगे, और ये चतुर्ग्रही योग आपके लग्न में बन जाएगा। मंगल, बुध, सूर्य और साथ साथ जो चंद्रमा का योग बनेगा, चतुर्ग्रही योग बन गया है आपकी राशि के अनुसार से। तो ऐसे में थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। लोगों के प्रपंच से आप थोड़े दुखी हो सकते हैं, ऐसा ग्रह योग बन सकता है, लेकिन संसार प्रपंची ही है। ये संसार हमेशा परिवर्तनशील है, पता नहीं कौन कब किसके साथ है, कौन किसके साथ नहीं है। तो ऐसे में अपने मन में हीन भावना लाने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान रखें, संसार में इसी प्रकार से रहे कि जैसे कमल का पुष्प उत्पन्न होता है, कमल का पत्ता रहता है, पानी अपने ऊपर जमने नहीं देता है, आता है तो फिर उससे अलग हो जाता है। तो ऐसे में ध्यान रखें, तभी सुंदर लगेगा, नहीं तो इस संसार के प्रपंच से कहीं ना कहीं कष्ट होने के योग बनते हैं। ऐसे में कोशिश करें, कुछ उपाय अवश्य करने का प्रयास कीजिए, वो आपके लिए अच्छा योग बनाएगा। यदि उपाय क्या करना चाहिए, ऐसे में उपाय करना चाहिए ब्राह्मण भोजन, भगवान शिव का अभिषेक, क्योंकि मासिक शिवरात्रि है, दूध के द्वारा भगवान का अभिषेक कर लीजिए, वो आपके लिए कल्याणकारी योग बनाएगा। कष्ट हो रहे हो तो दही के द्वारा भगवान का अभिषेक कर लीजिए, वो और सुंदर रहेगा। 9 फरवरी को विशेष तौर पर चतुर्दशी का अवसर है, और साथ साथ अमावस्या का योग भी बन रहा है। चतुर्दशी और अमावस्या का योग, यानी अमावस्या उस दिन क्षय हो गई है, अगले दिन अमावस्या नहीं रहेगी, तो अमावस्या क्षय हो गई है। 9 फरवरी को ध्यान ये रखना है कि ये मुहूर्त के लिए दिन अच्छा नहीं है, लेकिन पुण्य कार्य करने के लिए इससे बढ़िया दिन हो नहीं सकता, क्योंकि इस दिन मौनी अमावस्या है। मौनी अमावस्या और साथ साथ अमावस्या, व्यतिपात नाम का योग, साथ में श्रवण नक्षत्र, तो महोदय नाम का योग बन गया है। एक छोटा सा पुण्य, एक छोटा सा गुड़ का डली भी आपने दान कर दी ना, तो कई गुना अधिक फल प्राप्ति के योग बन जाएंगे। तो ऐसे में ध्यान रखें, विशेष तौर पर आपके लिए सुंदर योग ये है कि आप विशेष तौर पर गंगा के जल से स्नान करें, तीर्थ जल से स्नान करें। कहा जाता है कि इस संसार में सबसे पुण्यदायक तिथि होती है ये मौनी अमावस्या। इसमें स्नान का, तर्पण का, दान का अद्भुत महत्व कहा गया है। स्नान अवश्य करना चाहिए। कहा जाता है समस्त तीर्थों का जल गंगा के समान, गंगा जल के समान पवित्र हो जाता है, तो अवश्य किसी तीर्थ पे जाकर स्नान कर लें, कुछ दान पुण्य कर लें, यज्ञ कर लें, यथा ये न किन प्रकार ने कैसा भी शुभ कार्य हो सकता है वो अवश्य करें। शुक्रवार के दिन पड़ रहा है योग, तो कोशिश करें गौ सेवा भी कर लीजिए, महालक्ष्मी कृपा प्राप्त करने के अद्भुत योग बनेगा। महालक्ष्मी का यज्ञ कर लीजिए, बड़ा सुंदर रहेगा। ये सब चीज़ें ग्रह योग आपके लिए राशि के अनुसार से बात करें तो उपयुक्त हैं, चिंता ना करें। आप सबसे श्रेष्ठ जो उपाय बताएं वो करें, कल्याण होगा। करें। 10 फरवरी का दिन बहुत अद्भुत दिवस है, गुप्त नवरात्रि आरंभ हो रहे हैं, और इस बात का ध्यान रखिएगा, बड़ा सुंदर दिवस है ये। गुप्त नवरात्रि का आरंभ माघ मास के प्रतिपदा से, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से गुप्त नवरात्रि आरंभ हो जाते हैं। माँ भगवती के स्तवन के सुंदर दिवस,
यदि गुप्त रूप से हैं, इसका बखान नहीं किया था, गुप्त नवरात्रि है, गुप्त जैसे चैत्र की नवरात्रि उस प्रकार से फिर विशेष तौर पर फिर आपके लिए अश्विन के नवरात्रि आती है, इसी प्रकार से जो गुप्त नवरात्रि आती हैं वो भी 2 आती हैं। जो माघ की नवरात्रि है वो चुपचाप भगवती का पूजन करने के लिए तंत्रोक्त विधि के अनुसार से इस समय में शतचंडी, सहस्त्रचंडी इत्यादि जो भी आप कर सकें बहुत सुंदर तरीके से मनोकामना सिद्धि के योग देने वाले हैं। इस दिन बुध ग्रह अस्त हो जाएंगे क्योंकि सूर्य के बहुत सन्निकट आ जाएंगे। तो हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में सुंदर तरीके से कार्य करने का प्रयास किया है। इस दिन सहस्त्रचंडी का सुंदर कार्यक्रम रखा गया आश्रम की तरफ से और वहाँ गुप्त नवरात्रि का विशेष यज्ञ रहेगा। आप भी उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए सुंदर कार्य कर सकते हैं। हमारे आश्रम में माँ भगवती का चमत्कारी शिव विग्रह उपस्थित है जो 1947 में मुल्तान से आया। 500 साल पुराना भगवती का चमत्कारी शिव विग्रह है और उनके सानिध्य में ही आश्रम में सुंदर व्यवस्था की गई है कि जो गुप्त नवरात्रि का विशेष यज्ञ हर वर्ष की भांति रहेगा। आप भी उसमें सम्मिलित होकर माँ भगवती के श्री चरणों में आनंद से कुछ श्रद्धा के सुमन अर्पित कर सकते हैं। 9 दिन तक ये विशेष यज्ञ आश्रम पर चलने वाला है। आप सब बहुत सारे लोग आश्रम के साथ जुड़े हुए हैं, वो इसका लाभ लेते रहे और जो लोग नए हैं वह माँ भगवती के इस यज्ञ में सुंदर तरीके से सम्मिलित होकर अपने नाम से स्थान आरक्षित कर जो लोग इस यज्ञ में अपने स्थान को आरक्षित करना चाहते हैं तो उपयुक्त ब्राह्मणों के द्वारा वो सुंदर यज्ञ की व्यवस्था रहेगी। आप अपने इन फ़ोन नंबर पर संपर्क कर अपने स्थान को आरक्षित कर सकते हैं। ये संस्थान हमारा विवेकानंद योग आश्रम पिछले करीब 50-60 सालों से अध्यात्म के क्षेत्र में अद्भुत कार्य कर रहा है और आप सब उस यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं जो भगवती माँ दुर्गा के सानिध्य में यहाँ आश्रम पे किया जाएगा। बड़ा चमत्कारी यज्ञ रहता है और अद्भुत रूप से मनोकामना सिद्धि करने वाला है। धन्यवाद।